नमस्कार, मी अमृता आकाश. स्वीट होम मध्ये आपलं स्वागत. मंडळी, आपल्या हक्काचं घर असावं हे सर्वसामान्यांचं स्वप्न असतं. मात्र घर घेणं हे काही तितकंसं सोपं नाही. घर घेता घेता सर्वसामान्यांचा जीव हा अगदी मेटाकुटीला येतो. कारण घर घ्यायचं म्हटलं तर लोन काढावं लागणार आणि मग या लोनचे हफ्ते देखील आपण कसे भरायचे हाही प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात येतो. मात्र आपल्या आजूबाजूला असेही काही बांधकाम व्यावसायिक आहेत जे घर घेण्यासाठी सर्वसामान्यांना मदत देखील करतात आणि त्यांचे हे स्वप्न देखील पूर्ण करतात. अशाच बांधकाम व्यावसायिकांचा TV9 मराठी नेहमीच सन्मान करत आलाय आणि हाच सन्मान करण्यासाठी आता आपण आलो आहोत टिटवाळ्यामधल्या रुस्तोगी आरंभ या ग्रुपमध्ये. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचं स्वतःचं हक्काचं घर असावं हे उद्दिष्ट समोर ठेवून 21 वर्षांपूर्वी बांधकाम क्षेत्रात पदार्पण केलेल्या रुस्तगी ग्रुपनं आजपर्यंत अनेक वेगवेगळ्या व्यवसायात स्वतःचा ठसा उमटवला आहे. ग्राहकांना प्रीमियम अमेनिटीज देऊन सर्वसामान्यांचं घराचं स्वप्न त्यांच्या बजेटमध्ये येऊन पूर्ण करणे ही रुस्तगी ग्रुपची खासियत आहे. ग्राहक समाधानी असावा यासाठी रुस्तगी ग्रुप नेहमी प्रयत्नशील असतो. म्हणूनच ग्राहकांच्या हिताचा विचार करत टिटवाळ्यासारख्या उत्तम कनेक्टिव्हिटी असणाऱ्या निसर्गरम्य लोकेशनवर आकर्षक सुखसोयींनी युक्त असा रुस्तगी आरंभ हा प्रोजेक्ट साकारणाऱ्या रुस्तगी ग्रुपचं बांधकाम क्षेत्रातील उल्लेखनीय काम पाहता त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप म्हणून TV9 मराठी त्यांना बेस्ट अफोर्डेबल टाउनशिप बियॉन्ड ठाणे या कॅटेगरीमध्ये पुरस्कार देऊन सन्मानित करत आहे. तर आता आपल्या सोबत आहेत रुस्तगी ग्रुपचे CMD संजय रुस्तगी आणि डायरेक्टर भाविश रुस्तगी. सर, कार्यक्रमात आपलं स्वागत करते. सगळ्यात आधी संजय सर, मला सांगा, रुस्तगी आपला हा जो ग्रुप आहे या क्षेत्रामध्ये तुम्ही यायचं हे नेमकं कसं ठरवलं? तुमचा हा संपूर्ण प्रवास नेमका कसा होता आणि आपला हा जो ग्रुप आहे तो आत्मनिर्भर कसा झाला? रुस्तगी ग्रुप की स्थापना जो है वो हमने 2003 वर्ष में की थी. 2003 से 2024 का जो सफ़र है उसके अंतर्गत हमने लगभग काफ़ी सारे मल्टी एक्टिविटीज़ काम किए हैं अलग अलग कंपनियों के तहत. जैसे कि लॉजिस्टिक बिज़नेस है, शेयर ब्रोकिंग बिज़नेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिज़नेस है और उसके अलावा और भी शेयर ट्रेडिंग है और मल्टीपल और एक्टिविटीज़ की हैं. उसके साथ चलते चलते हमने लैंड बैंक बिल्डर का भी काम किया है. पहले हम छोटे कंस्ट्रक्शंस जो है पार्टनरशिप में करते थे. फिर हमें प्रोत्साहन मिली कि भाई PMAY की स्कीम आई है. वो स्कीम जो आई है उसमें जो शहर के जो गरीब लोग हैं, अर्बन पुअर, तो उसके लिए PMAY की योजना आई और उस योजना के तहत हमने ये रुस्तगी आरंभ का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया और वो हम लगभग उसमें सक्सेसफुल रहे हैं. आपल्या ग्रुपविषयी तर तुम्ही आम्हाला सांगितलं. मात्र कल्याण डोंबिवलीचा जर आपण विचार केला तर KDMC मध्ये रिअल इस्टेट मार्केटची सद्यस्थिती काय आहे, तर याविषयी देखील एक व्यावसायिक म्हणून तुमचं मत काय आहे? हमने जो रुस्तगी आरंभ प्रोजेक्ट है वो टिटवाला शहर में स्टार्ट किया और टिटवाला जो है वो कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पार्ट है. और जो कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनका जो काम रहता है, जो सिविक एमिनिटीज़ है, जैसे रोड रास्ते बनाना और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना और भी जो म्यूनिसिपल सर्विसेज है उनके काफ़ी बेहतरीन है. और लगभग जो शहर से जुड़े हुए लोग रहते हैं वो चाहते हैं हम ऐसे सिविक एमिनिटीज़ जहाँ पे अच्छी हो वहाँ पे हम अपना घर लें और जो सुख सुविधाएँ हैं वो हम अपने बच्चों को या फैमिलीज़ को प्रोवाइड करें. तो हमारी टिटवाला में लैंड बैंक थी, तो जो PMAY स्कीम आई तो हमने सोचा कि जो अर्बन पुअर है उसको हम क्यों ना यहाँ पे सेटल किया जाए. तो हमने वो स्कीम यहाँ पे लॉन्च की. अगदीच. तर या स्कीमबद्दल तुम्ही सांगितलं आणि यानंतर आता मी भाविश सर आपल्याकडे वळते. आरंभ हा जो तुमचा प्रोजेक्ट सुरू आहे टिटवाळ्यामध्ये, तर रुस्तगी आरंभ या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून ग्राहकांना कोणकोणत्या गोष्टी मिळणार आहेत? ये प्रोजेक्ट टिटवाला में है
और इसका हमने नाम आरंभ रखा है। ये मेरा प्रोजेक्ट पूरे 6.5 एकड़ लैंड में फैला हुआ है। ये टिटवाला ईस्ट में और प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला टिटवाला में है, जो कि सोसाइटी के रूप में आ रहा है। जैसे अभी पहले यहाँ पे टिटवाला में सिर्फ 7 माले तक का बिल्डिंग बनते थे, अभी यहाँ पे 10, 12, 15 माले का भी अलाउ किया। और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है यहाँ पे पूरे टिटवाला ईस्ट में। और इसमें 70% खुली जगह है और 30% में कंस्ट्रक्शन हुआ है। और हमने कई तरह के एमिनिटीज़ भी दिए जो कि पहले किसी सोसाइटीज़ को थे नहीं। अभी हमने और वो 30% जो कंस्ट्रक्शन किया है हमने, जिसमें ये भी आ गया, हमारा क्लब हाउस भी आ गया। तो क्लब हाउस में कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, इंडोर गेम्स या योगा रूम या आप अपने इंडोर जिम, फिर मीटिंग होती है, सोसाइटी की मीटिंग होती है, पार्टी कर सकते हैं बच्चे लोग की, तो ये सब भी दिया है। इसमें हमारे में शॉप्स भी आ गए हैं। तो और हमारे इसमें ना एक बिल्डिंग ऐसा आ रहा है कि जो पूरा रिटेल के लिए है, और एक पूरा बिल्डिंग ऐसा आ रहा है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आ रहा है जिसमें थिएटर भी है। और मेरे आजू बाजू में बहुत सारे एमिनिटीज़, मतलब एक्सटीरियर एमिनिटीज़ बोलते हैं उसको, जैसे स्कूल आ गया है। स्कूल के अलावा हमारे यहाँ पे गणेश विद्यालय और बहुत फेमस है, मुंबई तक लोगों को पता है कि यहाँ पे एक टिटवाला मंदिर है, लोग यहाँ पे दर्शन करने को आते हैं। मेरा ये 602 घरों का प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना में, जो कि 90% मेरा सोल्ड आउट हो चुका है। ये हमारा भी डेडलाइन है कि हम लोग 2025 मार्च तक इसको हम लोग डिलीवरी करें। तो हमने एमिनिटीज़, हमारे यहाँ पे 2 गार्डन भी है, एक खास करके बच्चों के लिए भी है, गजीबो है जहाँ पे बड़े लोग बैठ सकते हैं, नाना नानी पार्क भी दे रहे हैं, और मंदिर भी दे रहे हैं, जो कि सारे कस्टमर्स को प्रे करने के लिए जाते हैं, दुआ मांगने जाते हैं, उनके लिए खास बनाया गया है। और इतनी स्पेस है कि यहाँ पे हमने अलग से बच्चे लोग के लिए पूरा गार्डन भी बनाया है, और अलग से गार्डन भी है जहाँ पे पिकनिक टाइप भी बना सकते हैं, या बात जैसे सोसाइटीज़ में लेडीज़ होती है ऐसे बैठने आते हैं, तो वो सब भी दिया है हमने। हमारे जो रुस्तगी आरंभ प्रोजेक्ट है, उसकी जो इंटरनल एमिनिटीज़ जो हमने प्रोवाइड की है, वो लगभग जो बड़े कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, हमने लगभग सबको कवर किया है उसमें, ताकि जो लोग 1-1 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं, जो एमिनिटीज़ वो इंटरनल एमिनिटीज़ पाते हैं, वही एमिनिटीज़ हमने लगभग सारी एमिनिटीज़ दी है। जैसे टिटवाला के अंदर एक भी थिएटर नहीं है मनोरंजन के लिए, तो हमने थिएटर जो है फर्स्ट टाइम हमारे प्रोजेक्ट में लेके आ रहे हैं। और शॉपिंग मॉल भी है जो कि कन्वीनियंट शॉपिंग के लिए है। और उसके अलावा जॉगिंग ट्रैक, जैसे बताया कि जॉगिंग ट्रैक भी है, नाना नानी पार्क भी है, और एम्पल ओपन स्पेस है, पार्किंग फैसिलिटी है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट हमने काफ़ी बढ़िया सा क्लब हाउस बनाया है, जो कि यहाँ के रहने वाले लोग उसको यूज़ करेंगे। जनरली जो बिल्डर है वो सब बाद में प्रोवाइड करते हैं, वो हमने अभी उसको फिनिश ऑलरेडी कर चुके हैं, और उसका हमने लगभग इनॉग्रेशन भी कर दिया है। तो हम पब्लिक को दिखाते हैं कि ये चीज़ हमने पहले ही आपको दे दी है। और जो इंटरनल फैसिलिटीज़ है जो फ्लैट के अंदर की, वो भी सब हमने ब्रांडेड दी है, जो कि इस तरह के सेगमेंट में कोई देता नहीं है। तो हमने काफ़ी कुछ दिया है और कम पैसों में अच्छी चीज़ें दी हैं। ग्राहकांना एकाच छताखाली रुस्तगी आरंभ या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या गोष्टी तर मिळणार आहेच, मात्र संजय सर आम्हाला सांगा की आपला हा प्रोजेक्ट जिथे साकारला जातोय ते ठिकाण आहे टिटवाळा, तर या लोकेशनची निवड नेमकी करण्यामागे तुमचं काही खास कारण आहे का? टिटवाला जो शहर है ये कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है, और ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आने से जो सिविक एमिनिटीज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वो यहाँ पे मिलती है। दूसरा, लोगों में टिटवाला के लिए एक अलग आस्था है, क्योंकि यहाँ पे महागणपति जी का मंदिर है, और जो हम लगभग 50 साल से मैं उधर आ रहा हूँ, छोटपन से लेके अभी तक। यहाँ कोई आस्था के कारण लगभग हर फैमिली जो बॉम्बे से कनेक्टेड है, नियर बाय बॉम्बे, और लंबे लंबे दूर दूर से लोग आते हैं,
तो ये जगह काफ़ी अपने आप में प्रसिद्ध जगह है, पहला। दूसरा, यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है तो पोल्यूशन का यहाँ पे सवाल नहीं उठता। तीसरा, सिविक एम्यूनिटीज़ अच्छी है, पॉपुलेशन अच्छी है। दूसरा, नेचर अच्छा है, पानी की यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ये जो टिटवाला है तो ये रोड से भी अच्छा कनेक्टेड है। अभी समृद्धि महामार्ग जो है वो भी यहाँ पे आके टच होता है। प्लस आपका भिवंडी हाईवे से ये भी यहाँ से नज़दीक पड़ता है, मुरबाड हाईवे से नज़दीक पड़ता है, कल्याण से नज़दीक पड़ता है। कल्याण से टिटवाला के लिए अलग से एक मार्ग बनाया गया है। वो लगभग कल्याण से अभी शुरू होने में लगभग 1-2 महीने हैं, तो 1-2 महीने के बाद कल्याण से टिटवाला लगभग 10 से 12 मिनट में हमारे प्रोजेक्ट पे आदमी कल्याण से यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे बहुत से और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। और टिटवाला से जो मुंबई कनेक्ट है, वो लोकल जो रेलवे है वो काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है और सालों से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो लोग रहेंगे और उनको कहीं भी जाना है, आना है कहीं से, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, न पानी की, न लाइट की, न इंफ्रास्ट्रक्चर की। सब यहाँ पे फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। इसलिए हमने टिटवाला को चुना है कि भाई यहाँ पे डेवलप किया जाए। टिटवाला काफ़ी फास्ट डेवलप हो रहा है। लगभग जो PMAY के हम लोग हमारी जो कंपनी है वो करीब करीब 2000 से 2500 फ्लैट हम लोग डिलीवर कर रहे हैं लगभग आने वाले 1 साल के अंदर। तो हमारे साथ जो हमारे साथी बिल्डर है लगभग उतना ही 2 से 2500 वो भी डिलीवर कर रहे हैं। तो लगभग 5000 घर जो है और टिटवाला के अंदर एडिशनली आ रहे हैं। अगदीच। त्यामुळे मुंबई उपनगरामध्ये ज्यांना घर घ्यायचं आहे त्यांच्यासाठी ही खास पर्वणी आहे। टिटवाळ्यामधल्या रुस्तगी आरंभ या प्रोजेक्टला तुम्ही व्हिजिट करू शकता आणि या ठिकाणी असणारे जे फ्लॅट्स आहेत त्याचबरोबर तुम्हाला मिळणारी जी एम्युनिटीज आहे हे देखील तुम्ही पाहू शकता आणि मग स्वतःच्या हक्काचं घर तुम्ही नक्कीच घेऊ शकता। याबद्दल जर तुम्हाला अधिक माहिती हवी असेल तर आत्ता स्क्रीनवर तुम्हाला नंबर दिसतोय, या नंबरवर फोन करून या प्रोजेक्टबद्दल तुम्ही अधिक माहिती नक्कीच घेऊ शकता। स्वीट होममध्ये आपण रुस्तगी आरंभ या प्रोजेक्टबद्दल आणखीनही काही गोष्टी जाणून घेणार आहोत एका छोट्याशा ब्रेकनंतर। ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा स्वीट होममध्ये आपलं स्वागत। स्वीट होममध्ये आज आपण टिटवाळ्यामध्ये असणाऱ्या रुस्तगी आरंभ या प्रोजेक्टविषयी माहिती घेतोय आणि या प्रोजेक्टमध्ये आणखीन कोणकोणत्या ॲम्युनिटीज आणि USP आहे याविषयी आता आपल्याला माहिती देणारे या प्रोजेक्टचे डायरेक्टर रमित रुस्तगी। तर रमित सर, मला तुमच्याकडूनही जाणून घ्यायला आवडेल की आपला प्रोजेक्ट तर टिटवाळ्यामध्ये सुरू आहे, लवकरच ग्राहकांना त्यांच्या हक्काचं घर देखील मिळणार आहे। मात्र कोणताही कस्टमर जेव्हा घर बुक करतो तर त्या घरासोबतच तिकडे कोणकोणत्या ॲम्युनिटीज आहे, ते घर स्टेशनपासून किती जवळ आहे आणि जर कनेक्टिव्हिटीचा विचार केला तर आणखीन कोणकोणत्या गोष्टी आपल्याला मिळणार आहे याचाही ग्राहक विचार करत असतो। तर आपले जे ग्राहक आत्ता आपला हा प्रोग्राम पाहतात त्यांना तुम्ही काय सांगाल, का ग्राहकांनी इकडे येऊन आपल्या स्वप्नातलं आपल्या हक्काचं घर बुक करावं आपल्या प्रोजेक्टमध्ये? जैसे सर ने बताया कि हमारे प्रोजेक्ट के आसपास जो हाईवे बन रहा है वो समृद्धि हाईवे है, जो हमारे प्रोजेक्ट से 5 मिनट या 10 मिनट की दूरी पे है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वो एक कनेक्टिविटी है ना बहुत आसान कर देगी जो लोग यहाँ रहते हैं टिटवाला में, उनके लिए कि जिनको नासिक जाना है, नागपुर जाना है, वो उनके लिए आसान हो जाएगा। और वही रास्ता आपका जो है ना मुंबई साइड कनेक्ट करता है, तो आपको वाया कोई भी सिटी के थ्रू आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे आसपास विद इन लाइक 500 to 700 मीटर्स उसके बीच में है ना 2-3 हॉस्पिटल है और हमारे लगभग कंपाउंड से लग के 200 मीटर की दूरी पे गणेश विद्यालय करके है, जहाँ पे बच्चे पढ़ने जा सकते हैं, छोटे बच्चे। और वहीं अगर बड़े बच्चों जो कॉलेज में आ गए हैं, जिनको कॉलेज करना है, यहाँ पे उनके लिए भी कॉलेज है, महालक्ष्मी करके एक कॉलेज है। वहाँ पे जो भी है HSC वाले, सेकेंड हायर एजुकेशन वाले पढ़ सकते हैं। और अभी जैसे कि हमारा जो एक प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट पे हम बैठे हैं अभी, उसके लगभग लगते ही एक और प्रोजेक्ट है, तो वो प्रोजेक्ट भी हमारे इससे कनेक्टेड है। तो उसी में हम लोग है ना एक और स्कूल ला रहे हैं, पोदार इंटरनेशनल स्कूल करके। वो उसका भी जो हम लोग कर रहे हैं इनॉग्रेशन, सोच रहे हैं कि लगभग अप्रैल 2025 टू जून 2025 ये 1-1.5 महीने में हम दे देंगे, जैसा भी ये चालू कर देंगे स्कूल। और उसके अलावा अगर आप लाइक 5 to 10 मिनट्स वॉकिंग पे ही आपका स्टेशन है,
टिटवाला स्टेशन है लोकल, जहाँ से आप कहीं भी कोई भी इंसान अपने रोज़ की रोज़ ज़िंदगी में जो जहाँ जॉब करता है वहाँ जा सकता है आसानी से, कोई ट्रांसपोर्टेशन की कोई इशू नहीं है। 7 मिनट्स की वॉकिंग पे यहाँ पे सबसे पूरे मुंबई, पूरे थाने, मतलब जितने भी आते हैं आपके इसमें कॉर्पोरेशन, उसमें दूसरे नंबर पे जो आता है वो है गणपति टिटवाला मंदिर। पहला आपने सुना रहेगा दादा सिद्धिविनायक है, दूसरा गणपति टिटवाला में ही आता है। तो वो भी हमारे यहाँ से 7 मिनट वॉकिंग है। वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, बहुत लोग आते हैं, टूरिज़्म होता है ऐसा। यहाँ से आसपास आप अगर आपको टूरिज़्म करना है, टूरिज़्म लोग आते हैं, मंदिर का वो लेते हैं मतलब पूजा वूजा करते हैं, उसके बाद घूमने फिरने का भी टाइम चाहिए उनको, कि कोई इंसान एक दिन के लिए नहीं आएगा इधर। तो जैसे आते हैं तो यहाँ से आसपास आप पहाड़ी इलाका है इगतपुरी, वहाँ जा सकते हो, करचत जा सकते हो, वहाँ पे वाटरफॉल्स अच्छे हैं, वो देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है ना, बहुत मतलब एकदम प्राइम लोकेशन पे है। टिटवाला इज़ अ प्राइम लोकेशन। तो आसपास बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स, कपड़े की दुकानें सब कुछ है। तो और भी चीज़ें आने वाली है वो यहाँ पे, जो प्रोजेक्ट के एकदम पास में ही है, 100 मीटर की दूरी के अंदर ही है। और उसके अलावा सबसे अच्छी बात जो है लोगों के लिए कि आसपास में विदिन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के दायरे में आपके जितने भी बैंक है सबके एटीएम है, और बैंक के सारे ब्रांचेस भी है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होएगी कहीं भी किधर जाने की कि अरे इसका बैंक का ब्रांच इधर नहीं है, वहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। तो सब एक ही जगह पे एक ही लाइन में है, वही रास्ता आपका सीधा टिटवाला स्टेशन पे वो होता है। तो विदिन 1 किलोमीटर एवरीथिंग इज़ देयर। तो ये बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन पे है टिटवाला पे। और हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पे, बहुत सारे बिल्डर्स लोग बना रहे हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट खड़ा भी हो गया है, मतलब बन भी गया है, सोल्ड भी हो गया। जैसे इन्होंने कहा 90% सोल्ड है, 90% बन चुका है। तो वी आर प्लानिंग टू गिव बिटवीन December 2024 टू लाइक जून 2025 में हम लोग पोजीशन देने का सोच रहे हैं। ये जितनी भी एम्यूनिटीज़ है सब हमारे प्रोजेक्ट के आसपास में ही है। बाहर अगर आप जाओगे, आप पूछ रहे हो कि बाहर क्या क्या एम्यूनिटीज़ देते हैं हम, तो बाहर ये सब एम्यूनिटीज़ है जो अवेलेबल है कस्टमर्स को। अगर वो लोग आएंगे हमारे यहाँ पे फ़्लैट लेंगे तो उनको ये सब एम्यूनिटीज़ मिलेगी। अगदीच जसं तुम्ही सांगितलं की ज्या ग्राहकांना आपल्या हक्काचं घर हवं आहे त्यांना केवळ घर नाही तर त्याचबरोबर वेगवेगळ्या ॲम्युनिटीज मिळणार आहे एकाच छताखाली, ज्याबद्दल तर तुम्ही आम्हाला सांगितलं। मात्र इतके छान छान प्रोजेक्ट तुम्ही साकारतायत की ग्राहकांना देखील उत्सुकता आहे की भविष्यात देखील आम्हाला तुमच्या ग्रुपकडून नेमक्या कोणकोणत्या गोष्टी मिळणार आहे, तर फ्युचरमध्ये देखील जे आपले प्रोजेक्ट येणार आहे त्याविषयी आम्हाला काय सांगाल? देखिए, पहले जो हमारा प्रोजेक्ट है वो PMAY के अंदर स्कीम में आता है, जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है उसके ऊपर हमने वही चीज़ को लेके हमने डेवलप किया है। तो अभी आगे कैसा है, अभी PMAY 2 करके स्कीम आई है जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं और बहुत सारे मतलब पॉलिसीज़ डाली है, रूल्स डाले हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं कस्टमर्स को भी, बिल्डर्स को भी, दोनों साइड में, दोनों तरफ। तो वो अपने तहत में रख के हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि आगे जो हमने ये ब्रांड है रुस्तगी जो है वो हम लोग आगे भी बढ़ाए। हमने रुस्तगी आरंभ के सक्सेस के बाद रुस्तगी आरंभ 2 जो है वो लॉन्च किया है। वो भी इसी तरह का ही प्रोजेक्ट है PMAY के अंतर्गत। इसमें हम 602 घर बना रहे हैं जो रुस्तगी आरंभ है, और रुस्तगी आरंभ 2 के अंतर्गत टोटल 300 घर सेंक्शनड है। तो 300 घर जो है वो हमारे लगभग जून 25 तक कंप्लीट हो जाएंगे। और उसमें से कुछ पार्ट हमने डेवलपमेंट में किसी को दिए हैं ताकि फास्ट डिलीवर कर सकें। इसके अलावा जो है हमारे पास काफ़ी लैंड बैंक बड़ा है अभी भी, और हम जो अभी गवर्नमेंट की जो PMAY 2 स्कीम आई है उसको स्टडी करते हुए कैसे क्या बैठेगा प्रोजेक्ट उसके अंदर। तो वो जो लोग यहाँ पे ले नहीं पाए हैं या अभी देखते हैं कि हमारा घर इस प्रोजेक्ट में होता,
तो हम उससे और अच्छा जो चीज़ें हम शायद कोई लेकिंग होगी तो वो सब हम उसमें पूरा करेंगे, और अच्छी से अच्छी चीज़ जो है वो कस्टमर जो रह गए हैं उनको हम उस नई स्कीम में आके उनको योजना के अंतर्गत वो देंगे। और लगभग हमारे पास काफ़ी बड़ा लैंड बैंक है, तो हम PMAY 2 में जो रह गए हैं उनको हम लोग उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज एंड ऑल। एकंदरीतच संजय सर, रमेश सर, तुम्ही रुस्तगी आरंभ या प्रोजेक्टविषयी आम्हाला जी माहिती दिली आहे त्याबद्दल आणि आज TV9 मराठीकडून तुम्हाला या क्षेत्रात तुम्ही इतकं छान काम करताय यासाठी सन्मानित करण्यात आलं आहे, तुम्हाला जो अवॉर्ड मिळाला आहे त्यासाठी देखील तुम्हा दोघांचेही खूप खूप तुम्हाला शुभेच्छा आणि तुमचे आभार। थँक्यू सो मच। त्याचबरोबर स्वीट होममध्ये आज आपण टिटवाळ्यात साकारला जाणारा हा प्रोजेक्ट पाहिलाय। या प्रोजेक्टला नक्कीच तुम्ही भेट देऊ शकता आणि तुमच्या स्वप्नातलं जे घर आहे ते नेमकं कसं असणार आहे हे तुम्ही प्रत्यक्षात देखील पाहू शकता। त्यासाठी तुम्हाला टिटवाळ्यामध्ये येऊन रुस्तगी आरंभ या प्रोजेक्टला भेट द्यायची आहे। या प्रोजेक्टविषयी जर तुमच्या मनात कोणतीही शंका असेल आणि तुम्हाला माहिती हवी असेल तर स्क्रीनवर तुम्हाला नंबर दिसतोय, या नंबरवर फोन करून देखील या प्रोजेक्टबद्दल तुम्ही सविस्तर माहिती घेऊ शकता। स्वीट होम मध्ये आता वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची। पुन्हा भेटूया अशाच एका नव्या प्रोजेक्टसह, तोपर्यंत नमस्कार।